शिव को साथ लेकर चलो, शंकर भगवान को साथ लेकर चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन दया करी दर्शन। ये हमें प्रेरणा दे रही है, माता अहिल्याबाई हमको प्रेरणा दे रही है, रामकृष्ण परमहंस जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, ये सब हमको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा हो जाएगा। कोई पक्का नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा होगा, कोई पक्का नहीं है। खूब सारा मक्का लगाई, खूब सारा भुट्टा लगाया, मक्का लगाई, एक जैसा बीज, एक जैसा पानी, एक जैसी फसल, पर कहीं कहीं का भुट्टा मक्का ऐसी रे एकदम मीठी, और बाकी का कहीं कहीं का देख लो तो ऐसा निकले, कहीं में तो दाना ही नहीं निकले, नहीं छीलो तो कहीं दो चार इधर चिपका ने दो चार इधर चिपका, नजर ही नहीं, एकदम फीका, स्वाद ही नहीं है। और किसी किसी में इतना स्वाद, तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी के घर में संत हो जाएंगे, सभी के घर में भगवंत हो जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में आम का पेड़ है और सबके घर में आम लग जाएंगे। फिर भी सबके घर में आम का पेड़ नहीं है, पर जितने भी यहां बैठे हैं और जितने टीवी के सामने बैठे हैं और मोबाइल पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में भले आम का पेड़ नहीं होगा, तुम्हारे यहां भले आम नहीं लगेगा, पर क्या तुम आम नहीं खाते हो? खाते हो। कहां से लाते हो? बाजार से। सब्जी वाले के यहाँ जाओगे, मार्केट वाले के यहाँ जाओगे, फल वाले के यहाँ जाओगे और वहां से आम लेकर आओगे। आम सभी को खाना, आम सबको अच्छा लगता है, पर आम का पेड़ तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे खेत में नहीं है, तुम्हारे इतना आम लगता भी नहीं है कि तुम सब आम खा जाओ। महाराज, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं लगे, आम भले तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हो, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, तो तुम बाजार से लाती हो और बाजार से लाकर उस आम को खाकर अपने उदर को तृप्त करती हो। उसी तरह हमारे घर में भले संत पैदा नहीं हो, पर हम किसी कथा में से जाकर थोड़ी सी ज्ञान की बात लाकर इस आत्मा को तो तृप्त कर सकते हैं। कथा में से हम थोड़ा सा तो ला सकते हैं ना। ठेले वाले से भी तो आम खरीदते हैं, फल वाले के पास में जाकर हम सब्जी भाजी तो खरीदते हैं। तो ये वो फल है जिसको हमने शिव महापुराण के भीतर बैठकर, भगवान शंकर की कथा में बैठकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में बैठकर हमने कुछ प्राप्त करा। और संपूर्ण विश्व वालों ने, केवल देश में नहीं विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। ये वो फल, भले उन्होंने, उनके घर में आम नहीं लगा, भले उनके घर में कोई संत पैदा नहीं हुआ, पर उन्होंने वो आम खरीद कर लेकर गए, अर्थात उसका स्वाद उनको लग गया। उसी तरह आपको जो शिव पुराण का स्वाद लगा है, वो स्वाद कोई साधारण नहीं है। एक लोटे जल से क्या फल मिल सकता है, वो स्वाद जिंदगी में लगा।
वो स्वाद मिल गया। एक बेलपत्री, एक बेलपत्री और उसका महत्व। एक बेलपत्री के मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली। बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वह अशोक सुंदरी वहां पहुंची। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं। और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई, नहीं मिली। अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है, तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगा कर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम, मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई है, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र ढूंढने जा रहे हो? हाँ ठीक है जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगी, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना। इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ मां पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं नानी के लिए
हम शिव जी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना, और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंड दान तर्पण करने जाएं, तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काय को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से एक प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद, फिर उनके पुत्र, जब कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है, तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला गया? अशोक सुंदरी के मन में भी ये बात अटकी। तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई, और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है? कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है, तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है, और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है, तो ये तीनों की 7 पीढ़ी को तार देती है। एक बेलपत्र का वो फल है महाराज, कुर्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो महत्व है।
उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में रोड पर आप, कई माताएं यहां पर भी आती हैं, बेलपत्री मांगती हैं। कोई बेलपत्री आपके पांव के सामने पड़ी होती है, पर आपको झुककर उठाने में शर्म आ जाती है। किसी ने गिरा दी होगी, हम काय को उठाएं? तुम्हें शर्म आ जाती है एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है। एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना।